और चलिए अब बात होली केसरिया वाले की। आज सीएम योगी आदित्यनाथ जीत के बाद पहली बार अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे, जहां योगी ने न सिर्फ होली खेली बल्कि होलिका दहन से लेकर पूजा पाठ के हर कार्यक्रम में वे शामिल भी हुए। इस दौरान योगी ने गोरखपुर वासियों को प्रचंड जनादेश की बधाई दी, लेकिन साथ ही एक हिदायत भी दी, और ये हिदायत थी जोश में होश न खोने की। योगी 2.0 का इंतजार, गोरखपुर में सरकार। होली से पहले योगी का संदेश, त्योहार पर तमीज से आना पेश। होली गोरखपुर वाली। देश के सबसे बड़े सूबे को फतेह करने के बाद हर तरफ एक ही नाम की चर्चा है, और वो है योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अपनी जीत से राजनीति में नए मापदंड गढ़ दिए हैं, क्योंकि जो कभी नहीं हुआ वो योगी ने कर दिखाया है। और यूपी जीतने के बाद योगी जब पहली बार अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे तो पूरा गोरखपुर उनके स्वागत में उमड़ पड़ा। इस दौरान योगी ने हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, फिर चाहे होलिका दहन यात्रा हो या होलिका दहन से पहले की पूजा, सीएम योगी ने धूमधाम से होली खेली। लेकिन इस दौरान योगी ने जनता को कई संदेश दिए, जिसमें सबसे बड़ा संदेश जोश में होश नहीं खोने का था। जीत के बाद योगी पहली बार गोरखपुर पहुंचे थे तो जनता का शुक्रिया करना नहीं भूले। गौरतलब है यूपी की जीत में सबसे बड़ा योगदान गोरखपुर का है। गोरखपुर मंडल की 28 में 27 सीटें भाजपा ने जीती। इसमें सभी 9 सीटों पर जीत का कमल खिला। यहां सबसे बड़ी परीक्षा खुद योगी की थी, लेकिन जनता ने उन्हें 100 में से 100 नंबर देकर जिता दिया। आज रात्रि को देर रात्रि में होलिका दहन के कार्यक्रम होंगे। होलिका दहन के कार्यक्रम के साथ ही भगवान विष्णु का एक अवतार नरसिंह के रूप में भी अवतरित होंगे। याद रखना, हमारे यहां भगवान के अवतरण की कथा भी सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करने के लिए आता है। हर युग में एक अवतरण हुआ, हमें मार्ग दिखा गया और फिर उस मार्ग के पथ पर हमें चलने के लिए प्रेरित भी किया है। अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारी कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना बलशाली क्यों न हो, उसके सामने कभी झुकने की आवश्यकता नहीं, कभी हथियार डालने की आवश्यकता नहीं। अन्याय और अत्याचारी का अंत होगा, जरूर होगा, ऐसे ही जैसे हिरण्यकश्यप का अंत हुआ था। और ये सकारात्मक भाव हमें सदैव अपने मन में लेकर के चलना होगा। मेरी आप सबसे अपील होगी, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साह के साथ। याद रखना, जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए, जोश के साथ होश भी हमें होना चाहिए। उत्साह हो, उमंग भी हो, लेकिन साथ साथ हर एक व्यक्ति की भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर रंग गुलाल नहीं डालना चाहता है, कतई मत डाली। हो सकता है स्वास्थ्य खराब हो सकता है उनके पारिवारिक कोई समस्या हो। बहुत शालीनता के साथ, उत्साह और उमंग के साथ हम इन पर्व और त्योहारों को मनाते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, हजारों वर्षों की विरासत को सजोए हुए हमारा भारत और हमारा सनातन हिंदू धर्म बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, और ये पर्व और त्योहार उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। सामाजिक समता का पर्व है, कहां जातिवाद है इसमें, कहां क्षेत्रवाद है। इतने हजारों लोगों के बीच में कोई बता पाएगा इसकी किसकी क्या जाति है? हम तो सब एक ही हैं। इस संकीर्ण सोच से ऊपर उठना पड़ेगा। कहते हैं जितनी बड़ी जीत होती है उतनी ही जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, और इस बात का एहसास योगी को भी है। यही वजह है शपथ से पहले उन्होंने साफ कर दिया,
यूपी का विकास रुकेगा नहीं, बल्कि और तेजी से होगा। एबीपी गंगा के लिए विकास त्रिपाठी की रिपोर्ट। हर व्यक्ति अभी मानता है उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। ये होली केसरिया वाली इसलिए भी है कि 37 साल के बाद फिर से कोई सरकार सत्ता में आई है। यही वजह है कि होली के त्योहार पर जमकर जश्न मनाया जा रहा है। सबसे ज्यादा जश्न मना रहे हैं वो विधायक जो फिर से जीत कर आए हैं, क्योंकि इस बार कई मंत्री चुनाव हार गए। ऐसे में जो जीता उसका जोश एकदम हाई है, फिर चाहे मथुरा से विधायक श्रीकांत शर्मा हो या फिर मेरठ कैंट से विधायक अमित अग्रवाल। भाजपा की केसरिया होली, ब्रज से बनारस तक रंगोली। अरे हम लाला मालूंगी औरी गोपी जीत के बाद जोश आई, 47 साल बाद ये घड़ी आई। पूरे देश में होली की धूम है, लेकिन यूपी में केसरिया रंग की धूम है, क्योंकि भाजपा की प्रचंड जीत के बाद होली का रंग और ज्यादा गाढ़ा हो गया है।